हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम एचपी सेट पेपर 1 में पढ़ने वाले हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन में एमसीक्यूज के साथ आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपका पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही यहां पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर सभी स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। आपके फाइनल रिवीजन के लिए न्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको हम बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। आपके लिए इस कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज। इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर फ्री वीडियोस के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, इसके ओवरव्यू को देखिए। लाइव क्लासेस के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर 9 पीएम डेली ज्वाइन करना है। एंड कंटेंट पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाइव लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं किसी भी रीजन से, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। तो आप सभी को कोई भी डाउट्स है एंड इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो गिवन नंबर्स पर इजीली आप सभी कांटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एक परिकल्पना जो होती है रिसर्च में, उसको हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस परिकल्पना करना, या फिर इसको गेस करना भी हम बोल सकते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा नहीं। आप लोगों को सिलेबस में अगर देखना है तो आप देखो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिखा होगा। रिसर्च का ही एक स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस मार्किंग। ठीक है, जहां पर हम हाइपोथेसिस यानी कि किसी चीज को गेस करते हैं। तो देखो, एक एग्जांपल के साथ चीजों को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए। आप पहले अपने एक फ्रेंड एक्स के पास गए, फिर अपने दूसरे फ्रेंड वाई के पास गए। दोनों फ्रेंड्स के साथ आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, एंड उसके बाद दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया, आपको कोई सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको दो सॉल्यूशन तो मिल गए, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा सॉल्यूशन मुझे मेरे कौन सा जो इन्होंने आइडिया दिया है वो मुझे मेरे सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। तो ऐसे केस में ये जो दो रास्ते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है, एक आइडिया हमारे पास है, लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस आइडिया को टेस्ट करें, कैसे इस आइडिया को चेक करें कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन देकर ही रहेगा, किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है रिसर्च में हाइपोथेसिस, कि रिसर्च में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हम उठाते हैं, या आगे आने वाले समय में हम प्लान जो करते हैं, क्या वो प्लान हमें बेस्ट सॉल्यूशन देगा, ये हमें हाइपोथेसिस मदद करता है जानने में। ओके, तो ये चीजें समझ आ गई तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जस्ट एज अ हंच, एक अनुमान की तरह ही होता है ये। अ वाइल्ड गेस, एक बेतुका अनुमान इसको कहा जाता है। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर देयर रिसर्च। इसमें कहा है कि एक ऐसा रिसर्चर की ट्रिक होती है जिसमें वो अपनी शोध के लिए किसी से फंड यानी कि धन की थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, तो उस समय हाइपोथेसिस यूज किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अ प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ स्टडी, कि जो हम पढ़ रहे हैं भविष्य में वो हमें क्या सही सॉल्यूशन देगा, जो आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं कि क्या वो हमें सही राह में पहुंचाएगा, ये होता है हाइपोथेसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च हाइपोथेसिस आर, शोध परिकल्पनाएं क्या होती हैं। जो करंट रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, उस पे ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, उसको वापस पढ़ना, क्या ये रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, चर के बीच अनुमानित संबंधों के विवरण को क्या हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। सच स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड,
ठीक है? कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको एक रिसर्चर अपने हिसाब से कंफर्म भी कर सकता है, यानी कि उसकी पुष्टि भी कर सकता है और उसका खंडन भी कर सकता है अगर उनको वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं। ठीक है? अभी हमने पढ़ा था इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक रिसर्चर के हाथ में होता है, सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। एंड 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है। उनके बीच में रिलेशनशिप का अनुमान लगाना एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब है गेस करना होता है। तो प्रेडिक्शन का भी वही मतलब है, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन। सो जब भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो कौन सी वो एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मेथड है जहां पर इसको फॉर्मुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। सो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल स्टडी। अब देखो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है ना? अब इसमें तो हम अनुमान लगा के क्या करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा, उनको ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना कर लेनी चाहिए, तो अब तो उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब ना झांसी की रानी है, ना उनका युद्ध है। तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ जो होती है, ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है रिसर्च के दौरान, उसमें परिकल्पना के निर्माण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज़ कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज़ कॉल्ड। ठीक है? किसी व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज़ के बारे में शिक्षित अनुमान कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। शिक्षित अनुमान होता है, हवा में तीर नहीं मारने होते हैं। एक नॉलेजेबल अनुमान होता है, ऐसा नहीं है कि बस हमें गेस करना है, हमें सॉल्यूशन तक पहुँचना है, कुछ भी कर लो। ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए। अगला है, बहु परिकल्पना पर कार्य करने की विधि का उपयोग करना सर्वोत्तम है। ठीक है? सो कौन सा वो मेथड है? ये है व्हाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी। सो जब भी हम अपनी अपने शोध अध्ययन की योजना बना रहे होते हैं, तो उस समय बहुत सारे हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया जाता है। ओके? अगला है, ये देखो जून 2007 का क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा कि इतना पुराना क्वेश्चन है तो क्या करें। यही क्वेश्चंस बेसिक होते हैं और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कहा है टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर्स जो शोधकर्ता होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग, जिसको एक्स स्क्वायर के नाम से, एक्स टू नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है। ओके? ये सब चीजें जो हैं, ये टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सब हम टेस्टिंग इन रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो में 2 दिन पहले बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? वहां पे ये हमने डिटेल में पढ़ा है। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। हाइपोथेसिस को का जो कथन है वो कहाँ पर नहीं किया जा सकता? ये जनरल टर्म्स में नहीं किया जा सकता। ठीक है? सामान्य शर्तों के बेसिस पे इसको नहीं स्टेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च would be least likely to include a research hypothesis, include in a research hypothesis. सो रिसर्च हाइपोथेसिस कौन से रिसर्च टाइप में लीस्ट लाइकली टू यूज होता है, मतलब बहुत कम संभावना होती है उसको इस्तेमाल करने की, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव। और देखो जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, आगे क्या काम करना है, क्या स्टेप्स करने हैं फॉलो, वो नहीं देते, सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, बस लिखकर, बोलकर, पढ़ाकर बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्च हाइपोथेसिस के बहुत कम चांसेस होते हैं इंक्लूड करने के। और वहीं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, उधर तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट, यानी कि उसको बनाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2009 में पूछा गया था। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं ईयर नहीं बता रही हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में, अभी तक भी एग्जाम में एज इट इज आते हैं। ठीक है? द बेसिस ऑन विच द assumptions आर फॉर्मुलेटेड इज। किस आधार पर हम धारणाएं बनाते हैं, किस आधार पर धारणाओं को तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है, जिस भी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हो उसका क्या सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब जैसे इंडिया में आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कैसे आप रिसर्च को फॉर्मुलेट करोगे, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आपकी सांस्कृतिक भूमि आपकी क्या कहती है आपको। ओके? इसके बाद यूनिवर्सिटीज जहां से आप पढ़ रहे हो,
आपकी कास्ट, आप जिस एरिया में हो, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो सब चीज़ों पर भी ये डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज अ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? सो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस बोलता है ना कि हमेशा दो चीजें बराबर होती हैं। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ए हमेशा बी के बराबर है। नल, नल का मतलब होता है खाली। देखो शून्य, शून्य का मतलब है ज़ीरो, मतलब ये बोलता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। हर चीज़ हमेशा समान है। ए बी के बराबर है, ये बोलता है 5 3 के बराबर है। ठीक है? सो नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बोलता है। एंड जहाँ पर जब भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। तो ये हाइपोथेसिस में नल और अल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एंड आपको अगर वो वीडियो अभी तक नहीं मिल रही, मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो नहीं मिल रही है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि इन सभी क्वेश्चंस के बेस पर है। इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपका आंसर सही है या गलत है, या आपको थोड़ी-सी इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मैं आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके बता दूँगी, ओके? ये सेशन आपको बहुत पसंद आया है, अगर चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।